रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम फिज़िक्स 10th क्लास इसके चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी न्यू बुक है। इससे कबल बच्चों हमने चैप्टर नंबर 10, 12 और 13 इन 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय हमारे पर अपलोड कर दिए हैं। आप इन 3 यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स आप अंडरस्टैंड करके अब अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने कुछ बातें याद रखनी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले। ये कुछ फार्मूले हैं जो कि इन न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होंगे। फार्मूले n इज इक्वल टू सी ओवर वी। यहाँ पर n क्या है? n है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उर्दू में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। देन c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सेम टू सेम उर्दू के अंदर भी ऐसे ही है बच्चों। और ये फार्मूला n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। यहाँ पर n1 क्या है? n हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, और जो I है ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उर्दू में भी ऐसे ही है। देन R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उर्दू में भी ऐसे ही है बच्चों। ये आपने याद रखना है फार्मूला। और एक फार्मूला ये है साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू n। देन साइन C इज इक्वल टू 1 ओवर n। C बच्चों है, C का मतलब है क्रिटिकल एंगल। और ये फार्मूला 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q। ये f का मतलब फोकल लेंथ, और P का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जिस्म का फासला, और Q इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज का फासला। देन बच्चों एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू Q ओवर P। ये वो फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं बच्चों। और कुछ बातें जो आपने याद रखनी वो ये हैं, फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव होती है, और इमेज का जो डिस्टेंस है अगर आ जाती है वर्चुअल आ जाती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो ये इसके साथ माइनस लगेगा। और एच आई का मतलब होता है इमेज हाइट, इमेज की ऊंचाई, और एच ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, जिस्म की ऊंचाई। अगर ये बातें आप याद कर लेते हैं बच्चों, तो इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम 1 बाय 1 इन्हीं फार्मूलाज को, इन्हीं टर्म्स को यूज़ करके हम अपने तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14.1 न्यूमेरिकल है बच्चों, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर एक मीडियम है, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 दी हुई है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है, तो इसको बच्चों हम शो करेंगे v के साथ। ये बस आपने याद रखना है, जब भी अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगी तो उसको हम c के साथ शो करेंगे, बाकी जिसमें मर्जी आ जाए उसको आप लोगों ने v के साथ शो करना है। तो इसका हम डाटा सबसे पहले निकाल के लिखेंगे बच्चों। गिवन डाटा ये v हमें दिया हुआ है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ms माइनस 1। देन बच्चों दूसरा में जो याद रखना है वो c चाहिए। वो c हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो हमारे पास होती है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपने याद रखनी है बच्चों। देन हमने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं बच्चों n के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि अभी हमने पहले पढ़ा है, n इज इक्वल टू सी ओवर वी। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, n इज इक्वल टू सी ओवर वी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों c की वैल्यू। c की वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और उसके बाद ये v की कीमत है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, अब ये 10 की पावर 8 10 की पावर 8 से कट कर दें आसानी के लिए, और उसके बाद बच जाएगा हमारे पास 3.0 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2.25। इन दोनों को बच्चों हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर डिवाइड करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1.33। तो ये हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों। इसका यूनिट कोई नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये देखें ये हमारे पास दोनों एक जैसी थी, एम एस था, तो एम एस से कट गया, तो ये रेशो होती है, इस वजह से ये इसका आंसर है लास्ट बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14.2 न्यूमेरिकल है बच्चों। कह रहा लाइट रे इन एयर n1। कह रहा एक लाइट की रे है जिसका एयर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.0 स्ट्राइक्स अ ग्लास। एक ग्लास की सरफेस से टकराती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 1.5।
एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस को शो करते हैं आई के साथ। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को शो करते हैं आर से। जो हमें डाटा गिवन है वो हम सबसे पहले निकाल के लिख लेते हैं। गिवन डाटा के अंदर हमें n1 दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चों, ये n1 है 1.0, देन उसके बाद n2 है जो हमें दिया हुआ वो है 1.5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बच्चों दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे आई के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हुआ बच्चों 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड करना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों जिसको शो किया जाता है वो आर है, आर के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने फाइंड करना है। अब बच्चों जो हमने फार्मूला अकॉर्डिंग टू डाटा लगाना है वो फार्मूला बच्चों ये देखें, n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ हमें और आई दिया हुआ, हमने क्या निकालना है, आर निकालना है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को ये कैलकुलेशन के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 और साइन आर। अब देखिए बच्चों हमने साइन आर तो नहीं निकालना, हमने निकालना आर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेपरेट करेंगे, n2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n1 साइन आई और ये n2 इसके बटे में चला जाएगा, ये आ जाएगा n2 इज इक्वल टू साइन आर। हम इसको सिंपलीफाई करके देन उसके बाद हम इसमें से r को फाइंड करेंगे। तो ये साइन r को आप इधर लिख दें इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यूज लिखें। n1 हमें कितना दिया हुआ बच्चों, n1 हमें दिया हुआ है 1.0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.0 मल्टीप्लाई, अब साइन आई है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और आई की कीमत हमें कितनी दी है 30 डिग्री, तो वो यहाँ पर हम इस आई की जगह पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री। और n2 हमें कितना दिया हुआ है, n2 हमें दिया हुआ 1.5, वो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके बटे में 1.5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये 1.0 ये फिल वक्त ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई विद साइन 30, कैलकुलेटर से निकालेंगे साइन 30, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है बच्चों। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.0 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 बच्चों, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। देन हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, ये साइन आर ऐसे साथ साथ चलता जा रहा है बच्चों। अब इनको डिवाइड करेंगे, 0.5 पहले लिखा हुआ डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.33 आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम फिल वक्त ऐसे लिख देंगे 33 आ जाएगा। ये आप लोग इसको इशारे के बाद 2 से 3 इंच से लिख दें, कोई मसला नहीं होता बच्चों। देन यहाँ पर लिख दें साइन आर। अब हमने बच्चों आर निकालना है, ये साइन है, साइन जब उधर जाएगा तो ये उसका उलट हो जाएगा, ये आर इधर रह जाएगा, साइन का उलट होगा इसका इन्वर्स, इसके ऊपर -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.333। अब ये कैलकुलेटर में जैसे लिखा हुआ था इसको ऐसे लिखा रहने दें। अब डायरेक्ट आप लोगों ने बच्चों बोला क्या करना है, आप लोगों ने इसका शिफ्ट और ये साइन दबाना है, ये साइन के ऊपर -1 कैलकुलेटर में आ जाएगा। तो इसी तरह आपने इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपके पास इसका आ जाएगा 19.47, 19.47, यही इसका इतना आंसर जो है ना वो इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो अब ये एंगल है तो इसका जो है ना या आप साथ इसका यूनिट लगा दें डिग्री, तो ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14.3 न्यूमेरिकल बच्चों कह रहा, अ बीम ऑफ लाइट इन एयर, एक लाइट की बीम है हवा के अंदर, हीट्स आ ग्लास, ग्लास के साथ टकराती है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हम शो करेंगे आई के साथ। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को शो करेंगे बच्चों आर से। हमें आई दिया हुआ है और हमने आर निकालना है। अब बच्चों इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखें। इसका गिवन डाटा हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ वो है 40 डिग्री। देन बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है आर। अब आर हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बच्चों जो हमें डाटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला देखें तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, क्योंकि हमें आई दिया हुआ हमने आर निकालना है, इसके लिए एन हमें चाहिए। अब एन क्या होगा बच्चों, एन आप लोगों ने याद रखना है, जो ग्लास है ग्लास के लिए एन की कीमत जो होती है वो होती है बच्चों 1.52, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आपने याद करना है। फॉर ग्लास, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बच्चों अप्रोक्सीमेटली n इज इक्वल टू 1.52 ये होता है बच्चों। अब आप लोगों ने कैलकुलेशन के अंदर फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला बच्चों क्या है, फॉर्मूला ये है साइन आई ओवर साइन आर
इज इक्वल टू n। ये फॉर्मूला जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में पहले सीखा था, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू n। अब जो हमने फाइंड करना बच्चों वो हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ये साइन आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और n इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन आई बटे में n, क्योंकि जो हमने फाइंड करना होता है उसको हम सेपरेट करते हैं, तो साइन आर इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। साइन आई की कीमत हमें क्या दी है बच्चों, साइन आई हमें दिया हुआ बच्चों 40 डिग्री, तो हम साइन आई की कीमत लिखेंगे 40 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया। देन बच्चों हमारे पास जो n दिया हुआ है, अब n बच्चों दिया तो नहीं है, ये हमने याद करना 1.52 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.52 इज इक्वल टू साइन आर। अब बच्चों आप इस साइन आर को इस साइड पे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको साइन आर को इधर शिफ्ट कर देंगे, इज इक्वल टू। अब ये साइन 40 डिग्री, अब साइन 40 डिग्री कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे साइन 40 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.642, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 0.642। इशारे के बाद 2 से 3 रकमें लिखें या 4 लिख लें, कोई मसला नहीं है बच्चों। उसके बाद 1.52 ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इससे कबल भी हमने, इससे जो पहले न्यूमेरिकल किया उसके अंदर भी हमने इस तरह का तरीकाकार किया हुआ बच्चों। तो ये 0.6427 डिवाइडेड बाय 1.52, तो इसका आ जाएगा 0.422। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 0.422 और 8, ये हमारे पास साइन आर आ गया बच्चों। बच्चों हमने निकालना है आर, तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर को इधर रहने देंगे, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको इसके साथ यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 422 और 8। अब बच्चों जो कैलकुलेटर में आंसर आया था इसको आप लोगों ने रेज नहीं करना क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा। तो इसी तरह आप शिफ्ट दबाएं और साइन दबाएं, ऊपर साइन -1 आ जाएगा। देन आप लोगों ने इक्वल का बटन प्रेस करना, तो आपके पास बच्चों इसका 25 जो है वो आंसर आ जाएगा 25.0। और ये एक एंगल है, तो एंगल का यूनिट होता है डिग्री, तो इसके साथ आप लोगों ने ये डिग्री लगा देना है। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14.4 न्यूमेरिकल है बच्चों। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर, एक रोशनी की शुआ जो है वो ट्रेवल करती है एयर इनटू अननोन लिक्विड, एयर से अननोन लिक्विड के अंदर ट्रेवल करती है यानी गुजरती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर के अंदर जो है वो है 45 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आर है 30 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसको बच्चों हम शो करते हैं एन से, ये हमने पहले न्यूमेरिकल के अंदर किया हुआ है। तो बच्चों अब हमने इसका डाटा निकाल कर लिखना है, और जो हमने इससे पहले न्यूमेरिकल किया 14.3 सेम टू सेम उसकी तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका हम डाटा लिखते हैं। सबसे पहले जो इसका दिया हुआ बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के साथ लिखते हैं, वो दिया हुआ हमें 45 डिग्री, 45 डिग्री। देन एंगल ऑफ आर जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हमें दिया हुआ बच्चों 30 डिग्री। अब फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं बच्चों एन के साथ, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया है 14.3 उसमें हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, तो इसमें हमने एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, क्योंकि इक्वल है तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। जो हमने फार्मूला पहले यूज़ किया था ये फार्मूला साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन है, एन इधर भी लिख सकते हैं और उधर भी लिख सकते हैं, दोनों साइड पे लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। हमने एन फाइंड करना है, एन हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर आई और आर की वैल्यू लिखें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा साइन आई। अब साइन आई बच्चों हमें दिया हुआ 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे हम 45 डिग्री, और साइन आर हमें दिया हुआ बच्चों 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 डिग्री। अब इनको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा साइन 45 डिग्री, ये हमारे पास आ गया बच्चों 0.707, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.707। देन ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.5। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.707 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इसका आ गया बच्चों 1.414। ये हमारे पास बच्चों लास्ट फाइनल इसका आंसर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज ये दोनों के अंदर
रेशो होती है एंगल और एंगल, ये डिग्री डिग्री आपस में कट जाएंगे, तो लिहाजा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। ये लास्ट फाइनली इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14.5 न्यूमेरिकल है बच्चों। कह रहा अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर, एक रोशनी की शुआ एयर से पास करती है इनटू लिक्विड, एयर से यानी हवा से लिक्विड से गुजरती है। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर के अंदर है वो है बच्चों 50 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें आई दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमें दिया वो 32 डिग्री है, वो है बच्चों आर। अब इन लिक्विड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड है एयर के अंदर वो 340 डिग्री है। एंड द सेम लिक्विड, और लिक्विड के अंदर है 1500 मीटर पर सेकंड, और लिक्विड के अंदर इतनी है। अब बच्चों हमने फाइंड क्या करना है इसमें से, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं बच्चों एन के साथ, हमने एन फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बच्चों हमने फाइंड करनी है। वो स्पीड ऑफ लाइट बच्चों हमारे पास होगा v। स्पीड ऑफ लाइट को v के साथ शो करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो हम c के साथ शो करेंगे बच्चों, और स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड या किसी भी मीडियम में हो तो उसको हम v के साथ शो करेंगे। तो बच्चों ये वाली जो दो स्पीड्स दी हुई हैं 340 मीटर पर सेकंड, ये साउंड की स्पीड दी हुई है। लेकिन उसने हमें क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट पूछी हुई है, तो हम इसके लिए हम c की कीमत को भी याद रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि ये हम इसी को यूज़ करेंगे जब, तो इसके लिए हमें c की ज़रूरत पड़ेगी जब हमने v को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसका डाटा निकाल के लिखेंगे। डाटा में जो दिया हुआ वो हमें बच्चों दिया हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो है 50 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिया हुआ बच्चों 32 डिग्री। देन हमने c की कीमत जो है वो याद रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमने बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड ये हमने फाइंड करनी है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बच्चों। इससे कबल हमने बच्चों एक फार्मूला यूज़ किया था जो हमने 14.4 न्यूमेरिकल किया है, उसके अंदर हमने फार्मूला यूज़ किया था n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। अब ये वाला फार्मूला इसके अंदर ऐसे यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम i की और r की वैल्यू लिखेंगे, देन उनको सिंपलीफाई करके आंसर आ जाएगा। अब साइन i की कीमत हमें क्या दी हुई है बच्चों, साइन आई हमें दिया हुआ बच्चों 50 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 डिग्री। और बच्चों हमें r क्या दिया हुआ है, r हमें दिया हुआ बच्चों 32 डिग्री, साइन 32 डिग्री। अब साइन 50 डिग्री कितना होता है, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। साइन 50 डिग्री ये आ जाएगा 0.7660, 0.76 और 60। इशारे के बाद 3 रकमें लिख लें, 4 रकमें लिख लें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। साइन 32 डिग्री तो इसका आ जाएगा बच्चों 0.5299, 0.5299। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए बच्चों 0.7660 डिवाइडेड बाय 0.5299, तो हमारे पास बच्चों इसका आ गया 1.44, और ये हमारे पास बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देन दूसरा हमने क्या फाइंड करना था बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड यानी v निकालना हमने, तो हमें जो डाटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हम यूज़ करेंगे n इज इक्वल टू सी ओवर v, ये फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। अब हमने v फाइंड करना, v को इधर शिफ्ट कर दें, n को इधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमने v निकालना, v डिवाइड हो रहा है, n इधर आके डिवाइड हो जाएगा, c के नीचे आ जाएगा बच्चों। अब हमने c की कीमत जो हमने याद रखनी थी जो कि ये होती है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और बच्चों हमारे पास जो n है वो हमारे पास क्या है 1.44, 1.44। ठीक है बच्चों, अब इनको हम करेंगे डिवाइड, पावर को रहने देंगे साइड पे, 3.0 डिवाइडेड बाय 1.44, तो इसके अंदर बच्चों हम 3.01 को डिवाइड करेंगे 1.44 पे, तो ये हमारे पास इसका 2.08 इशारे के बाद इतना, और ये 10 की पावर 8 हम इसको फिल वक्त ऐसे लिख देंगे। ये हमारे पास बच्चों v आ गया, और v का यूनिट हमारे पास होता है बच्चों ms-1 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ये बच्चों हमारे पास लास्ट फाइनल इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूमेरिकल नंबर 14.6 है बच्चों। लाइट ट्रेवल्स इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक,
लाइट ट्रेवल करती है ग्लास के ब्लॉक के अंदर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एन पहले दिया हुआ एन इज इक्वल टू 1.6। इट स्ट्राइक्स टकराती है ग्लास एयर बाउंड्री से ग्लास से एयर में जाती है। देन कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल बच्चों शो करते हैं सी के साथ। ये हमने फाइंड करना है। जो हमें सबसे पहले डाटा गिवन है वो n इज इक्वल टू 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल को शो करते हैं सी के साथ बच्चों। अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेशन के अंदर बच्चों, जो मैंने आपको स्टार्ट पे फॉर्मूला बताया था कि जब हमने क्रिटिकल एंगल निकालना हो साइन सी इज इक्वल टू 1/n, सी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर फॉर्मूला ये है साइन सी इज इक्वल टू 1/n। तो इसके अंदर जस्ट हमने n की वैल्यू लिखनी है, देन उसको डिवाइड करना 1 के साथ और हमारे पास इसका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा बच्चों साइन सी इज इक्वल टू 1/n। अब बच्चों n हमें क्या दिया हुआ 1.6, ये जो हमें गिवन है 1.6, यहां पर हम 1 के बटे में लिख देंगे 1.6। देन बच्चों हम 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 पे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 तो हमारे पास बच्चों इसका आ जाएगा 0.625। यहां पे लिख देंगे हम 0.625। अब बच्चों हमने निकालना है क्रिटिकल एंगल, तो ये लिखा हुआ है साइन सी, तो यहां पर ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका उलट हो जाएगा, साइन का उलट होता है बच्चों -1, साइन इनवर्स हो जाएगा ये 0.625। अब बच्चों इसको हम कैलकुलेटर पे ऐसे लिखा रहने देंगे, शिफ्ट दबाएंगे और साइन दबाएंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स आ जाएगा और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास 38.68 इसका जो लास्ट फाइनल 38.68 इसका आंसर आ जाएगा। और ये एक एंगल है तो एंगल का यूनिट होता है बच्चों डिग्री, लिहाजा इसके साथ हम डिग्री लगा देंगे। ये फाइनल बच्चों इसका आंसर है। 14.7 न्यूमेरिकल है बच्चों, 14.7, 14.8 और 14.9 जो न्यूमेरिकल है बच्चों, इनको समझने से पहले बच्चों आप कुछ टर्म्स हैं वो अंडरस्टैंड कर लें। F इज इक्वल टू फोकल लेंथ होता है और P इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जिस्म का फासला होता है और Q होता है इमेज डिस्टेंस यानी इमेज का फासला। और इसके लिए इन तीनों में से आपको दो वैल्यूज दी होंगी, एक आपने फाइंड करनी होगी। इसके लिए आपको फॉर्मूला जो यूज करना है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है। इनमें से दो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, तीसरी आपने फाइंड करनी। ये जरा बच्चों ध्यान के साथ आप लोगों ने करने। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव होती है और अगर इमेज वर्चुअल हो तो उसके लिए जो क्यू है वो माइनस होता है। बस ये बातें आपने याद रखनी, इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट को शो करते हैं पी के साथ, तो यहां पर हम लिख देंगे पी है 15 सेंटीमीटर, 15.0 सेंटीमीटर कोई मसला इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की बात हो रही, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है माइनस में। फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज ऑफ, इमेज का जो डिस्टेंस है 7.5 वर्चुअल इमेज है, इसके लिए माइनस लगेगा साथ। अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी इमेज वर्चुअल होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके साथ माइनस लगा देंगे। यहां पे लिख देंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज उर्दू में भी ऐसे लिखेंगे वर्चुअल इमेज। एंड देन हमने फाइंड क्या करना, व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को शो करते हैं स्मॉल f के साथ, ये हमने फाइंड करना है। टू फाइंड f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हमने फॉर्मूला जो यूज करना है यहां पर, वो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब यहां पर आप जो जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज यहां पे पुट कर दें, देन इसको सिंपलीफाई करें, आंसर आ जाएगा 1/p। अब p की वैल्यू बच्चों में दी हुई है 15, 15.0, इसको 15 भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख देंगे 15 जमा। देन उसके बाद q की वैल्यू में दी हुई है बच्चों -7.5, माइनस हमने लगाया वर्चुअल इमेज की वजह से, तो यहां पर हम लिख देंगे -7.5। अब बच्चों ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा। देन इसको हम लिख देंगे 7.5। ठीक है बच्चों। अब देन हमने 1 को 15 पे डिवाइड करना है और 1 को 7.5 पे डिवाइड करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाय 15 इसका आ जाएगा 0.066 आ जाएगा बच्चों। इशारे के बाद आप 2 या 3 तक में लिख दें, कोई मसला नहीं है, 4 भी लिख दें, कोई इशू नहीं है बच्चों इसके अंदर।
माइनस 1/7.5, 1 डिवाइडेड बाय 7.5, तो इसका आ जाएगा 0.133, 0.13 और 3। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, तो हमारे पास 1/f आ जाएगा 0.066 माइनस 0.133 और 3। इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया माइनस 0.066 और 7। अब बच्चों ये हमारे पास है 1/f, तो हमने निकालना है f निकालना है बच्चों। अब ये माइनस इसके साथ क्यों आ रहा है ये आपको लास्ट में बता दूंगा बच्चों। 1/f है हमारे पास, हमने निकालना बच्चों f। f निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें से खाली f निकालना 0.066 और 7 इज इक्वल टू f। f इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 1 को डिवाइड करेंगे इस पे, 1 डिवाइडेड बाय 0.0667, 0.066 और 7 हमारे पास आ जाएगा बच्चों 14.9। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल, f इधर लिख दें इज इक्वल टू, ये माइनस भी बच्चों साथ लगाएंगे, जो माइनस यहां पर आ रहा था ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 14.99। ठीक है बच्चों, अब ये आंसर भी ओके है, लेकिन अगर आप इसको राउंड अबाउट करके लिखेंगे तो ये बच्चों 15 भी बन सकता है, इसको 15 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों बात ये देखें यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है माइनस में, ये आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसके साथ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ के साथ सेंटीमीटर लग जाएगा, ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14.8 न्यूमेरिकल है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर ऊंचा 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर वाक़ है फ्रॉम अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से, विद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उसकी है 15 सेंटीमीटर। वेयर इज इमेज लोकेटेड, इमेज कहां बनेगी, हाउ हाई इज इट, इमेज कितनी ऊंची होगी। तो इसमें से हम सबसे पहले बच्चों डाटा निकाल के लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इसको हम लिखेंगे एच ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एच का मतलब हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। एंड देन लोकेटेड, ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट का जो फासला होता है वो पी के साथ शो किया जाता है, वो 10.5 सेंटीमीटर। देन बच्चों इसकी फोकल लेंथ है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसके साथ हम f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब ये हमने गिवन डाटा लिख दिया, अब हमने फाइंड क्या करना है, वेयर इज इमेज लोकेटेड, यानी हमने फाइंड करना है बच्चों, क्यों मालूम करना है कि इमेज कहां पर वाक़या होगी। देन हाउ हाई इज इट, यानी ये कितनी ऊंची होगी, इमेज हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे क्यों, देन उसके बाद हम इसका एच आई निकालेंगे। क्यों निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन के अंदर किया है, तो यहां पर हम वैल्यूज लिखेंगे, जो जो वैल्यूज आपको गिवन है। 1/f है, अब f हमें कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम 16 लिख देंगे। देन इज इक्वल टू 1/p, अब p हमें कितना दिया हुआ बच्चों, p हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिख देंगे 10.5 सेंटीमीटर, साथ नहीं लगाएंगे, 1/q। अब बच्चों 1/16 है, 1 को 16 पे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 16, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0625, 0.0625 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10.5, 1 डिवाइडेड बाय 10.5, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0952, 0.095 और 2 प्लस 1/q। देन इसमें से हमने फाइंड करना है क्यू। अब ये वैल्यू क्यू के साथ प्लस हो रही है, तो इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.0625, इसके साथ यहां पर प्लस है, इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगी, 0.0952 इज इक्वल टू 1/q। अब बच्चों इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.0625, 0.0625, देन माइनस 0.0952, 0.0952, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों माइनस 0.327,
माइनस 0.0327 इज इक्वल टू 1/Q। अब बच्चों हमने फाइंड करना है Q। अब Q इधर जाना, वो 1/Q है, तो हमने Q निकालना है। Q इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। अभी हमने पहले जो न्यूमेरिकल किया उसके अंदर हमने F निकाला, तो उसके अंदर भी हमने ये प्रोसेस किया था। तो Q इज इक्वल टू 1/, अब ये इसके बटे में चला जाएगा, माइनस 0.0327। अब 1 को डिवाइड करेंगे इस पे, जो हमारे पास बटे में लिखा हुआ है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.0327। तो हमारे पास इसका आ जाएगा बच्चों 30.58। ये माइनस भी साथ आएगा, 30.58। अब जितने भी हमने यहाँ पर Q निकालना है, P निकालना है या F निकालना है, उसका जो यूनिट होगा बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों Q आ गया। अब बच्चों हमने दूसरी चीज क्या निकालनी थी, दूसरा हमने निकालना था उस इमेज की हाइट। अब उस इमेज की हाइट निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, वो फॉर्मूला ये है HI/H0 इज इक्वल टू Q/P। ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे हम। इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं HI/H0, नॉट इसको या O पढ़ लें, Q/P। अब बच्चों हमने फाइंड करना है HI, इमेज की हाइट फाइंड करनी। तो इसको इधर रहने देंगे, ये HO यानी H0 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा Q/P मल्टीप्लाई विद HO। अब हमने इनकी वैल्यूज लिखना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। Q हमारे पास बच्चों जो हमने फाइंड किया है, इसको विद आउट माइनस हम यहां पर यूज करेंगे 30.58, 30.58। और HO हमें क्या दिया हुआ है, HO हमें बच्चों गिवन है 30 सेंटीमीटर, वो हम यहां पे लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। देन बच्चों P है, P हमें क्या दिया हुआ है 10.5, तो हम यहां पे लिखेंगे 10.5। अब बच्चों इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनको 10.5 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 30.58 मल्टीप्लाई विद 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 917.4 डिवाइडेड बाय 10.5। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा रहने दें, देन डायरेक्ट आप इसको डिवाइड करें 10.5 पे, तो हमारे पास इसका बच्चों आ जाएगा 87.37। इशारे के बाद दो वैल्यूज लिख दें, 3 लिख दें या 4 लिख दें, कोई मसला नहीं होता। ये बच्चों HI आ गया। ये भी हाइट है, हाइट का यूनिट यहां पर यूज करेंगे सेंटीमीटर। तो ये लास्ट बच्चों फाइनल इसका आंसर है। 14.9 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की बात हो रही, जिस्म की बात हो रही, एट 30 सेंटीमीटर, यानी ये हमें P दिया हुआ है, टू द लेफ्ट ऑफ अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की लेफ्ट साइड पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जिस्म पड़ा हुआ है, विद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उसकी दी हुई है बच्चों। अब कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, इनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये आपने याद रखना है। वो हमें पहले उसने बता दिया है कि इसकी फोकल लेंथ -15 है। फाइंड इमेज डिस्टेंस, इमेज, तो इमेज के लिए हम यूज करते हैं Q। एंड डिस्क्राइब इमेज, इमेज को भी बयान करें कि इमेज किस तरह का होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, अपराइट, या मतलब जो भी आप लोगों को यहां पर इसके लास्ट पे मिलेगा वो आप लोगों ने इसका बता देना बच्चों। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा के अंदर दिया हुआ P 30 सेंटीमीटर। देन बच्चों में इसकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को शो करते हैं F के साथ, और ये -15 सेंटीमीटर है बच्चों। फाइंड हमने क्या करना है, इमेज डिस्टेंस, यानी हमने Q फाइंड करना है। तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड इमेज, इसकी इमेज की नेचर हमने फाइंड करनी है, इमेज नेचर। तो हम यहां पे लिख देंगे इमेज नेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हमने जो फॉर्मूला यूज किया पहले दो न्यूमेरिकल्स के अंदर, यानी 7 और 8 के अंदर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। अब यहां पर वैल्यूज लिखेंगे और Q हम इजीली फाइंड कर लेंगे यहां से। सबसे पहले F की कीमत -15, 1/F, F की कीमत -15 इज इक्वल टू P की कीमत हमें दी हुई है बच्चों 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1/Q आ गया बच्चों। अब देन हम क्या करेंगे, 1 को 15 पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे पास आ जाएगा 0.066 आ जाएगा, 0.066 और 6, इशारे के बाद 3 लिख दें, 4 लिख दें, रकमे आपका आंसर बिल्कुल ओके आएगा बच्चों।
देन 1/30, 1 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारे पास आ जाएगा 0.033 आ जाएगा बच्चों, 0.033 और 3 प्लस 1/Q। अब देन बच्चों देखिए, हमने इससे कबल भी किया, न्यूमेरिकल के अंदर हमने Q फाइंड किया था। अब ये इधर जमा हो रहा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये पहले वाली वैल्यू माइनस में, तो इसके साथ ऐसे माइनस रहेगा। देन हमारे पास ये माइनस में 0.033 और 3 इज इक्वल टू 1/Q। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को ऐसे ही सेम टू सेम लिख देंगे कैलकुलेटर में, माइनस 0.0666 माइनस 0.033 और 3, और इसके बाद हम इसको बच्चों इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.0999 इज इक्वल टू 1/Q। बच्चों हमने फाइंड करना था Q, इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ये हमारे पास यहाँ पर 0.099 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखें यहाँ पर Q के साथ माइनस है, अब Q के साथ माइनस आ जाए, मैंने आपको बताया था कि उसके लिए इमेज होगा वर्चुअल। अब इमेज इज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल होगा और ये जो इमेज होगा ये बनेगा उस ऑब्जेक्ट की उसी साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और ये इमेज बिल्कुल सीधा होगा। ये बात आपने याद रखनी है, और ये इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है, माइनस जिसके साथ आ जाए उसके लिए इमेज जो है वो बच्चों वर्चुअल होगा। तो ये बच्चों हमारे पास इसके तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इन न्यूमेरिकल्स के अंदर किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके अंदर किसी किस्म की रहनुमाई दरकार है बच्चों, तो आप इजीली हमसे राब्ता करके आप इजीली हमसे इनकी रहनुमाई ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।